वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डू वाइल लूप को डिस्कस कर रहे थे और आज हम डू वाइल का एक एप्लीकेशन करेंगे और उसी डू वाइल एप्लीकेशन से हम जो टेबल होती है वो प्रिंट करवाएंगे। कोई भी टेबल, किसी का भी टेबल दे दो आप, 2 की टेबल, 3 की, 5 की, वो टेबल प्रिंट कर देंगे। उसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसे आपके प्रैक्टिकल सेशन के अंदर मैं आपको सारे प्रोग्राम सिखाऊंगा, लेकिन अभी क्या है, हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एक एक प्रोग्राम साथ में चल रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकल सेशन होगा तो मैं आपको प्रोजेक्ट और सिस्टम पर सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपन करेंगे। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि लूपिंग ये होता है या लूपिंग में ये चीजें होती है। एक हम वेरिएबल ले रहे वैल्यू, एक हम ले रहे टेबल, और एक और कोई भी टेबल ले लो, ये ले लो। चलो 3 वेरिएबल से हम टेबल को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है कि कौन सी टेबल प्रिंट करनी है, कौन सी टेबल प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा। प्लीज एंटर टेबल। हमें टेबल प्रिंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू जो है इसका इनिशियल मान 1 कर दो, या इसको v रख दो और 1 से स्टार्ट। प्लीज एंटर टेबल। जो टेबल हमें प्रिंट करवानी है वो हम इनपुट कर लेंगे %d एंड $साइन और वो ए में ले लो। तो हमने v को 1 दे दिया, ए के अंदर हमने इनपुट ले लिया कि 2 की टेबल प्रिंट करनी है या 3 की टेबल प्रिंट करनी है। अब हम लूप चलाएंगे यहाँ पर, लूप। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, टेबल कैसे प्रिंट होगी, तो टेबल इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय v। ए के अंदर जो हमने सपोज 2 की टेबल ली तो ए के अंदर 2 आ जाएगा, और v के अंदर 1 आ गया, तो 2 को 1 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। और इसको हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ न्यू लाइन के लिए /n%d, m। जो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, हमें टेबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। सिंटेक्स का बिल्कुल ध्यान रखना, कॉमा का लगता है, डबल कोट /n। अब ये आपको प्रिंट करेगा फर्स्ट वैल्यू, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2। अब हमें ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको सेकेंड टाइम में क्या होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, तभी टेबल बनेगी। तो हम v प्लस प्लस कर दो, यानी v का मान जो है वो 1 था तो 1 की जगह 2 हो जाएगा जब नेक्स्ट लूप चलेगी। अब कंडीशन में सोचो कि लूप कब तक चलानी है, जब तक v का मान, जो टेबल इनपुट किया है, सपोज हमने 2 की टेबल इनपुट की है तो 2 को 1 से लेके और 10 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो v की वैल्यू इनिशियल 1 है, इसको कहां तक हमने को लूप चलाना है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे v लेस देन एंड इक्वल टू 10। लूप जब तक चलती रहेगी जब तक v का मान 10 या 10 के बराबर या 10 से कम नहीं हो। 10 से ज्यादा होगी लूप कैंसिल हो जाएगी। ये यहां तक हो गया, ये आपकी प्रोग्राम चल रहा था यहाँ से। लूप बंद होने के बाद गेट ch लगा के वापस क्लोज कर दो। तो इस तरीके से अब ये प्रोग्राम जो आप सेव करके रन करेंगे, तो आप जो टेबल देंगे, आप 5 देंगे, 10, 40, 50, जो भी 57, 58, 64, उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। जो हम टेबल की वैल्यू दे रहे हैं वो किसमें दे रहे हैं, ए के अंदर। सपोज मैंने ए के अंदर 2 दे दिया। अब आपको पता है कि बी का प्रारंभिक मान क्या है, 1 है। हमारा फॉर्मूला क्या है कि टेबल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए जो है वो 2 है और बी जो है 1 है, तो टेबल का पहला मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने टेबल को ही प्रिंट किया है, यानी सबसे पहले 2 को प्रिंट होगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब हमने v को प्लस कर दिया, तो जहां v का मान 1 था वो हो जाएगा 2। लूप वापस चलेगी, तो अब v के अंदर जो हमने a इंटू b किया, और b जो है 1 की जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्रिंट होगा। फिर इस तरीके से चलता रहेगा, चलते चलते v का मान जब 10 होगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और फिर v का मान 11 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही v का मान 11 होगा कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और आप एग्जिट हो जाओगे। ये एक एप्लीकेशन है टेबल बनाने का,
और उसके लिए इसके लिए हमने डू वाइल का प्रयोग किया। अब डू वाइल से भी कर सकते हो और वाइल से भी कर सकते हो। डू वाइल और वाइल लगभग सिमिलर है, लेकिन कॉन्सेप्ट में यही है कि डू वाइल बिना कंडीशन चेक किए एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट करता है, जबकि वाइल नहीं। वाइल एक रेस्ट्रिक्टेड लूप है जिसमें सबसे पहले कंडीशन का चेक होना कंपलसरी है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।